बड़ी जगह सफिशिएंट होती है एक प्री स्कूल खोलने के लिए, प्री स्कूल स्टार्ट करने के लिए। हमने सुना है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन आपने इस इंडस्ट्री में इतनी ऊंचाइयां छुई है। कस्बे जैसी जगह में बहुत आसानी से मिल जाती है लोगों को। बारीकियों के साथ आपने उनको देखा है, उन स्कूल्स को डिजाइन करा है, लाजवाब है। नमस्कार, मेरा नाम है शिद्र बसीन और मैं हूं फाउंडर डायरेक्टर माय छोटा स्कूल से। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में, जिसका नाम है चिट चैट विद माय छोटा स्कूल। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जिन्होंने हिंदुस्तान में 300 से भी ज्यादा प्ले स्कूल और K-12 स्कूल डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किए हैं। इन्होंने ऐसे लोगों के भी स्कूल डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किए हैं जिनके पास कम जगह होती है और कम बजट होते हैं, और इन्होंने उस जगह में ऐसा एक प्ले स्कूल बनाया जहां पे सब कुछ होना चाहिए एक प्ले स्कूल बनाने की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं फाउंडर डायरेक्टर लिविंग हाउसिंग सॉल्यूशन से मानिक भाटिया जी का। नमस्कार मानिक भाटिया जी, आपका स्वागत है आज हमारे शो में चिट चैट विद माय छोटा स्कूल। कुछ बताइए आज अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी का नाम इम्प्रोवाइज लिविंग हाउसिंग सॉल्यूशन है। हम लोग एक छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े से बड़े शहरों में हम लोगों ने स्कूल डिजाइन करे हैं। प्री स्कूल से लेके K-12 तक स्कूल डिजाइन करे हैं, कंस्ट्रक्ट करे हैं, नॉर्म्स को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट के, और जितना भी एरियाज है और जितनी भी लोकेलिटीज है, और इनको ध्यान रखते हुए कि किस हिसाब से बच्चों को अट्रैक्ट करे ये स्कूल, पेरेंट्स कंफर्टेबल हो अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने के लिए, वो सब चीजें हम लोग ध्यान रखते हुए एक स्कूल डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और गाइड करते हैं स्कूल के ओनर्स को कि किस तरीके से आप अपने स्कूल को और अच्छा बना सकते हैं। तो मानिक भाटिया जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि किसी को अगर अपना स्कूल स्टार्ट करना है तो उसको सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। बिल्कुल सही। तो लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए वो ऐसे क्या क्या पॉइंट्स अपने दिमाग में ध्यान रखें कि उसके पास अच्छे से अच्छा क्राउड है बच्चों का, और एक सेफ्टी गाइडलाइंस के साथ वो अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर सके। अगर मैं स्कूल ओनर की बात करूं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं कि वो क्या करे, कैसे करे, कब स्कूल खोले, कैसे खोले, किस तरीके से, किस डिजाइन को लेते हुए, जो आपने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चे कैसे अट्रैक्ट करें और पेरेंट्स को भी सेफ्टी लगे कि हम उनको उस स्कूल में भेज रहे हैं। तो लोकेशन एक हार्ट है किसी भी स्कूल का, किसी भी जगह का। सबसे पहले तो लोकेशन हमें उस जगह पे देखनी चाहिए जहां पे हॉस्पिटल पास में हो, जहां पे मोबिलिटी पास में हो, जहां पे पेरेंट्स आराम से इजीली अपने बच्चे को एक ट्रांसपोर्ट की तरह या किसी की तरह या वैन में, स्कूल वैन में बेझिझक भेज सके। लोकेशन वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये लोकेशन तो सही है, लेकिन लोकेशन आज हमें मिल गई, सब कुछ हो गया, ये फ्लोर कौन सा होना चाहिए हमें प्ले स्कूल खोलने के लिए? सर मेरे हिसाब से, मेरे थोड़े से छोटे से एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर जरूर होना चाहिए आप लोगों का। लेकिन अगर किसी भी ओनर के पास अपनी जगह है या वो कोई रेंट पे लेते हैं और उनको अपर फ्लोर्स मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, उसमें वो ध्यान रखें कि लिफ्ट जरूर हो, क्योंकि बच्चों के लिए एक सेफ्टी कंसर्न आ जाता है कि वो ट्रैवल करेंगे ऊपर से नीचे, बिल्डिंग में सीढ़ियां हैं, स्टेयरकेस है, और ऑल टाइम एक स्कूल में इतना नहीं होता कि हर बच्चे को मेड मिल सके या केयर टेकर मिल सके। तो दैट्स व्हाई हम सजेस्ट करेंगे कि या तो लिफ्ट हो, अदरवाइज ग्राउंड फ्लोर इज द परफेक्ट लोकेशन। तो मेरे ख्याल से ग्राउंड फ्लोर इज द मोस्ट प्रेफरेबल लोकेशन एक प्ले स्कूल स्टार्ट करने के लिए मेरे हिसाब से। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि ज्यादातर लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही खोलते हैं, और अगर बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर तक चले जाते हैं, उसमें भी अगर लिफ्ट होती है तो वो खोलते हैं लिफ्ट के साथ। नहीं तो मेरे ख्याल से ग्राउंड फ्लोर एंड इज द बेस्ट लोकेशन टू स्टार्ट योर प्री स्कूल। तो कितनी बड़ी जगह सफिशिएंट होती है एक प्री स्कूल खोलने के लिए, प्री स्कूल स्टार्ट करने के लिए? सर प्री स्कूल के अंदर अगर मैं बात करता हूं, हमें 2-3 चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो बच्चे को प्ले एरिया मिले, दूसरा आपका एक रिसेप्शन हो,
तीसरा आपकी क्लासरूम्स हो, तो मोर और लेस हमें कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह तो चाहिए ही होती है। उससे नीचे भी हम लोगों ने कम एरिया में भी काम करे हैं, बहुत अच्छे काम करे हैं, वो बहुत अच्छे से स्कूल चल रहे हैं, लेकिन प्रेफरेंस है कि हम 1000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट करें। तो 1000 स्क्वायर फीट यानी कि लगभग मैं ये भी कह सकते हैं कि 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, जिसमें 4 कमरे हो, 2 वॉशरूम हो, एक मेल्स एक फीमेल का अलग हो, वेटिंग एरिया हो, प्रिंसिपल रूम हो। तो ये जगह मेरे ख्याल से 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एक गांव देहात कस्बे जैसी जगह में बहुत आसानी से मिल जाती है लोगों को, बिल्कुल सर। और वहां पे लोग अपना एक अच्छे से प्री स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो मानिक भाटिया जी, मेरे को एक बात बताइए कि ये रूम कितने साइज के होने चाहिए? बहुत लोग हमारे पास आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास लोकेशन भी है, हमारे पास बिल्डिंग भी है, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का लैंड है या किसी का बना हुआ भी है, तो उसका मेजर सवाल आता है कि जो रूम साइज है वो कितना होना चाहिए? सर रूम साइज कम से कम आपका 12 बाय 12, 12 बाय 15 एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों का एक 30 बच्चों का एक क्लास अगर हम बात करते हैं तो उसमें इजीली वो अकोमोडेट हो जाते हैं। उससे छोटे साइजेस में थोड़ा सफोकेटिंग हो जाता है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा मूव अराउंड करने के लिए उनको स्पेस चाहिए होता है। तो मिनिमम एरिया आई सजेस्ट दैट इज 12 बाय 12 और 12 बाय 15। तो मेरे ख्याल से 12 बाय 12, 12 बाय 15 का एक रूम साइज सफिशिएंट होता है, जैसा कि मानिक भाटिया जी कह रहे हैं। और उसमें 30 बच्चों की जगह अगर हम 20 बच्चे बिठाएं तो वो और भी बेस्ट होता है। जैसे कि हम हमारे छोटा स्कूल में रखते हैं कि एक रूम में 20 बच्चे 25 बच्चे आप बिठाइए, ताकि सफोकेटेड ना हो, बच्चों के पास खेलने कूदने की जगह हो, मूव अराउंड करने की जगह हो, बच्चों को अगर शरारतें भी करनी है तो वो भी कर सके, तो अच्छे से खुल के बच्चे अपनी क्लासरूम को एंजॉय कर सके। तो ये सब तो ठीक है। अब आते हैं क्लासरूम का, हमने साइज सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन सेलेक्ट कर ली, बिल्डिंग सेलेक्ट कर ली। अब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि इसको हम डेकोरेट कैसे करें। हमारे पास ज्यादातर लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पड़ोस में तो एक किसी ने स्कूल खोला था, उन्होंने तो 15 लाख लगा दिए, 20 लाख लगा दिए, 25 लाख लगा दिए, इतने लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन मेरा तो इतना बजट है ही नहीं। तो उसको एक कलर स्कीम हम देते हैं, जैसे कि हम लोग भी मानिक भाटिया जी के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों के स्कूल भी मानिक भाटिया जी ही डिजाइन करवाते हैं, हम लोगों ने भी उन्हीं से ही लेआउट्स लिए हुए हैं जो उनके एक्सपर्ट टीम ने हमें बना के दिए हैं ब्राइट कलर्स के साथ। तो एक पेंट सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से कलर एक ऐसी चीज है जो एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी भी लेके आती है और बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो पेंट कलर सिलेक्शन कैसे होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं सेम क्वेश्चन के साथ कि सर हम अपनी दीवारों को कैसे सुंदर बनाएं। सुंदर बनाने के लिए आपको कुछ भी उस पर लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आपका एक प्ले स्कूल है, कोई आलिशान बंगला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कलर स्कीम की अगर मैं बात करूं, हमें बहुत ही ब्राइट कलर्स, येलो, ग्रीन, व्हाइट, स्काई ब्लू कलर्स, इस तरीके के कलर्स का ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है, ताकि एक पॉजिटिविटी, जैसे आप पहले ही बता चुके कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। वो बच्चा आएगा, वो कलरफुल कलर्स देखेगा, कलरफुल दीवारें देखेगा, ही विल एंजॉय हिज स्कूल। और ये अट्रैक्ट करती है पेरेंट्स को भी बेसिकली। तो हमें बहुत ज्यादा कोई वॉल पैनलिंग नहीं करने की जरूरत, कोई फैब्रिक की पैनलिंग करने की नहीं जरूरत, जस्ट पेंट एंड कलर्स। वो आपका जरूरी है कि क्या आप सिलेक्ट करते हो, वो बहुत मायने रखता है। तो हम भी जैसे कि माय छोटा स्कूल में हम लोगों ने भी यही रखा हुआ है कि बहुत ज्यादा फैंसी वॉल पेंटिंग्स ना कराएं, अपने वॉल्स पे कार्टून्स ना बनवाओ, ये सब ना बनवाओ। ये कॉस्टली भी होता है और बच्चा उस पे अगर कोई कार्टून बना हुआ है, बच्चे ने पेन पेंसिल लिया, उसके आंसू निकाल दिए तो वो और खराब हो गया और नुकसान अलग हो जाता है। तो हम भी ये सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मल व्हाइट पेंट करा लो या डिफरेंट ब्राइट कलर्स कराओ, मिक्स एंड मैच, पॉजिटिविटी ज्यादा आती है। बिल्कुल सर। तो
लाइट्स और फ्लोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्री स्कूल। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से समझा है कि लाइट्स और फ्लोरिंग अगर अच्छी हो तो बच्चे की सेफ्टी यानी कि आंखों की सेफ्टी भी कह सकते हैं। जब उसकी रीडिंग हैबिट्स होती है, जब वो पढ़ रहा होता है तो उसकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं आता, या बच्चे शरारतें भी कर रहे होते हैं प्ले स्कूल के अंदर, तो उस टाइम भी अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो उसको चोट नहीं लगती। तो ऐसी बहुत सारी फ्लोरिंग्स होती हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, लाइट्स के बारे में बताइए थोड़ा। सर, लाइट सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, कलर इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ कॉम्बिनेशन में लाइट्स का भी बहुत जरूरी एक रोल है। बेसिकली जब हम होटल डिजाइन करते हैं, जब हम घर डिजाइन करते हैं, हम वार्म व्हाइट लाइट्स, नेचुरल व्हाइट लाइट्स, हम इसका जिक्र सबने ही सुना होगा। बट जब हम स्कूल डिजाइन करते हैं, हम फोकस करते हैं कि उधर हम सिर्फ व्हाइट लाइट्स लगाएं, बिल्कुल न्यूट्रल व्हाइट लाइट्स, बिकॉज बच्चे की आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े, बच्चा ज्यादा देर तक अपनी बुक्स में देख पाए, बोर्ड पे देख पाए, इधर उधर एनवायरनमेंट में उसको ऐसे होटल टाइप की फील ना आए, उसको स्कूल टाइप की फील आए। और पढ़ने के लिए हम व्हाइट लाइट्स ही सजेस्ट करते हैं। कोई फोकस लाइट्स नहीं बोलूंगा मैं, बट यस, आपकी नॉर्मल एक एलईडी ट्यूब लाइट भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ना आप ज्यादा पैसे खर्चे लाइटों पे, ना किसी चीज पे, आप बस व्हाइट लाइट पे फोकस करें। अब मैं आता हूं फ्लोरिंग पे। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि बच्चे हैं, गिर जाते हैं, खेलते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आते हैं और हम स्कूलों में वो चीजें लगा के देते हैं। जैसे मैट्स आते हैं, बहुत सारे कुशनिंग मैट्स आते हैं आपके प्ले एरिया में, आपके कॉरिडोर्स में, आपके क्लासरूम्स में, वो बहुत स्मूथली काम करते हैं कि बच्चा अगर गिरेगा भी तो उसको कुशन महसूस होगा रादर देन उसको चोट लगेगी। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक प्ले स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। K-12 के लिए थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट में चले जाते हैं, बट हाँ, प्ले स्कूल के लिए दिस इज वेरी नेसेसरी। तो फर्नीचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लोरिंग तो कुशन फ्लोरिंग हमने करा ली, अब उस पे हमें फर्नीचर भी रखना है। नेक्स्ट पार्ट इज फर्नीचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिना टेबल चेयर के तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो फर्नीचर भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। कहीं वुडन फर्नीचर अवेलेबल है, कहीं प्लास्टिक फर्नीचर अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम वुडन फर्नीचर यूज करें या प्लास्टिक फर्नीचर यूज करें। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा फर्नीचर बेटर रहता है? सर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आप चाहे वुडन करें चाहे आप प्लास्टिक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों के अंदर मिथ है कि वुडन है तो खराब है, प्लास्टिक है तो खराब है। दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम प्लास्टिक फर्नीचर यूज कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक का जो ग्रेड हो वो बहुत अच्छे फर्स्ट ग्रेड का प्लास्टिक हो, ताकि बच्चों को उससे नुकसान ना हो, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज्यादा नुकसान देता है और छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को ज्यादा जल्दी अडॉप्ट करती हैं बीमारियां। तो फर्स्ट ग्रेड का प्लास्टिक यूज होना बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करते हैं वुडन फर्नीचर की, वुडन फर्नीचर भी अपने आप में बहुत अच्छा काम करता है। बस हमें उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि उसके एजेस शार्प ना हो। बच्चे हैं, इधर उधर लग जाती है, इधर उधर घूमते हुए उनको चोट लग सकती है। तो हम भी माय छोटा स्कूल में अगर हम बात करें, हमारे माय छोटा स्कूल में भी हम लोग ऐसा ही फर्नीचर यूज करते हैं, जैसे कि राउंड टेबल हो गया, मून टेबल हो गया, जिनके एजेस शार्प नहीं होते। जो फर्नीचर है वो फर्स्ट ग्रेड प्लास्टिक का है। कुछ मॉन्टेसरी इक्विपमेंट्स भी हैं जो वुडन मॉन्टेसरी इक्विपमेंट्स है, उनमें भी हमने ध्यान रखा हुआ है कि जो उसके एजेस है वो राउंड हो, शार्प ना हो, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचे। बिल्कुल। तो ये सब तो बातें हो गई काफी स्कूल से रिलेटेड। थोड़ा सा मैं आपके साथ हार्श होना चाहूंगा। हमने सुना है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड, लेकिन आपने इस इंडस्ट्री में इतनी ऊंचाइयां छुई है जो लाजवाब है। और मेरे ख्याल से ही इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा होगा जिसने इतने स्कूल डिजाइन करे होंगे या कंस्ट्रक्ट करे होंगे। तो कुछ उसके बारे में आप बताइए। सर, छोटी सी बात है कि आज से अगर मैं बात करूं 4 साल पहले की, तो मैंने अपनी अगर पढ़ाई के बारे में बात करूं तो मैंने बीकॉम ऑनर्स करा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने एमबीए करी हुई है एमिटी यूनिवर्सिटी से। मेरे को आज भी ऑटोकैड चलाना नहीं आता।
लेकिन टेस्ट आप बात करिए कि नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है मार्केट में, और इस चीज को करने में मजा आता है। मेरे को डिजाइन करने में मजा आता है, मेरे को नई चीजें देखने में मजा आता है। तो मैं बहुत जगहों पे घूमता हूं, इधर उधर ध्यान रखता हूं चीजों का, जो चीज अच्छी लगती है उसकी फोटो भी लेता हूं और कोशिश करता हूं कि जब भी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूं नई से नई चीज देने की कोशिश करता हूं, चाहे वो छोटे से छोटा स्कूल हो, चाहे वो बड़े से बड़ा स्कूल हो। बहुत हमने मॉडर्न स्कूल्स भी बनाए हैं, छोटे से छोटे गांव में भी मॉडर्न स्कूल्स बनाए हैं। उन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उन पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों को गांव में ही एक शहर जैसा स्कूल मिलता है। तो एक आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मजा आता है, और अब इसी काम में मजा आता है। मैंने भी सुना है आपके काफी बारे में, मैंने भी काफी आपके स्कूल्स की फोटोज देखी है, कभी मौका तो नहीं लगा जाने का, लेकिन मैंने भी, मेरी टीम ने मेरे को दिखाया आपके काफी स्कूल्स जो आपने डिजाइन करे हैं। काफी सुंदर स्कूल डिजाइन करे हैं और काफी बारीकियों के साथ आपने उनको देखा है, उन स्कूल्स को डिजाइन करा है। मैंने काफी रेयर डिजाइन, बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत आर्किटेक्ट से मिला हूं मैं जो स्कूल डिजाइन करते हैं, लेकिन आपकी जो बारीकियां हमने देखी हैं वो लाजवाब है। धन्यवाद सर। आपने कितने स्कूल्स ऐसे डिजाइन करे हैं जो आपके गांव में होंगे या देहात में होंगे या छोटे एरिया में होंगे? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है या जो लोग हमारे पास आते हैं, जिनका, बहुत सारे लोग आते हैं जिनका ऑलरेडी रनिंग स्कूल है, ऑलरेडी प्ले स्कूल चला रहे हैं वो, या किसी में नया स्कूल खोलना है, तो आपका एक्सपीरियंस अगर उन्हें पता चलेगा कि आपके जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उनमें, और उनको अच्छा लगता है कि यस वी कैन ऑल्सो डू इट। तो कितने स्कूल्स आपने डिजाइन करे हैं? सर आज हम लोगों का 300 प्लस का टारगेट पूरा हो चुका है ऑलरेडी, और ज्यादातर स्कूल्स में अगर बात करूं तो वो गांव में ही हैं, क्योंकि शहर में ऑलरेडी बहुत रनिंग है स्कूल्स, और उनका खुलने की कैपेसिटी लोगों की शहर में ज्यादा है, लेकिन लोग खोलते कम है क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं इधर। गांव में लोगों में बहुत ज्यादा अभी एजुकेशन का और स्कूल्स का एक बहुत अच्छा फ्लो आया हुआ है। एक हमारे सामने ही बैठे हैं सर जिन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में इतने बहुत ज्यादा ऊंचाइयां छुई हैं। एंड मैं अगर बात करूं कि मेरा जो मोटिव है और जो मेरा विजन है वो यही है कि छोटे छोटे गांव से लेके छोटे छोटे जगहों पे जहां पे लोग पहुंच भी नहीं पाते, वहां के बच्चों को, वहां के वो बच्चे हमारे फ्यूचर हैं इंडिया में, और उनको ऐसी एजुकेशन मिले, ऐसे एटमॉस्फेयर में मिले, ऐसे स्कूलों में, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मिले जिसके लिए उनको अपनी बर्थ प्लेस छोड़ के शहर ना आना पड़े। तो ये एक हमारा छोटा सा विजन है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मानिक जी। कुछ दो लाइन आप कहना चाहें जो नया प्री स्कूल खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी प्ले स्कूल चला रहे हैं, उनको किन चीजों का ध्यान रखें या अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सके? सर जगह का कोई मतलब नहीं, आप किसी भी शहर में, गांव में खोलिए स्कूल। जो चीजें हमने बात करी, पॉइंट्स की, लोकेशन, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के हिसाब से, पेंट वगैरह, और जितनी भी आपकी लाइटनिंग सॉल्यूशन, फ्लोरिंग, फर्नीचर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ज्यादा खर्चा नहीं है ऑफ कोर्स। और कुछ जैसे फर्नीचर वगैरह तो सर प्रोवाइड कराते ही हैं अपनी फ्रेंचाइजीज को। एंड इन सब चीजों के साथ ही एक स्कूल ओनर का पॉजिटिव होना अपने काम को लेके बहुत जरूरी है। वो पॉजिटिव होंगे तो ही हम पॉजिटिविटी बच्चों में बांट पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच मानिक भाटिया जी, आज आप हमारे पास आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानिक भाटिया जी की एक एक्सपर्ट टीम हमारे माय छोटा स्कूल के ऑफिस में भी बैठती है, जो हमारी फ्रेंचाइजीज के इंटीरियर को और इंप्रूव कराने में हमारी हेल्प करती है। तो आपके पास अगर कम बजट है और आप अगर अपने ऑलरेडी रनिंग प्री स्कूल को रीडिजाइन करवाना चाहते हैं या आप एक नया स्कूल खोलना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके बजट के अंदर और कम खर्चे में आपके स्कूल को कैसे रीडिजाइन करना है या कैसे नई कंस्ट्रक्शन करनी है
वो हम आपके लिए हेल्प करेंगे। उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, जिसमें हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपके साथ कांटेक्ट में आएगी। हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए और अपने स्कूल को नई ऊंचाइयां छूने के लिए नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारे आज ही एक्सपर्ट्स के साथ अपनी बात। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और फिर हम अगले हफ्ते आएंगे एक नए गेस्ट के साथ, ओनली ऑन चिट चैट विद माय छोटा स्कूल।